नमस्कार, विश्व विजेता में आप सबका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ कपिल पाजी स्टूडियो में आप सबको नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें वानखेड़े मैदान पर हैं, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 350 रन तो क्रॉस कर लिए हैं और अभी उस स्कोर में इजाफा हो रहा है। 355 के पार टीम इंडिया पहुंच चुकी है। इस वक्त रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी क्रीज पर मौजूद हैं और जल्द ही ये जो भारतीय पारी है वो खत्म होने वाली है। आज टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर इस वक्त 355 का स्कोर है इंडिया का। अभी खबर आ रही है कि मोहम्मद शमी का विकेट भी गिर गया है, तो फिलहाल 7 विकेट खो दिए हैं टीम इंडिया ने। लेकिन बड़ा स्कोर खड़ा किया जा रहा है श्रीलंका के खिलाफ। टीम इंडिया के इस 7वें मुकाबले में वर्ल्ड कप में अपने पहले 6 के 6 मुकाबले भारत ने जीत लिए हैं। अगर आज श्रीलंका के खिलाफ ये एक और जीत मिलती है भारत को, तो फिर पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर से टॉप पर पहुंच जाएगी टीम इंडिया। और भारत के 3 बल्लेबाज आज के मुकाबले में शतक से कहीं ना कहीं चूक गए, जिनमें शुभमन गिल का नाम शामिल है, विराट कोहली का नाम शामिल है और श्रेयस अय्यर भी। ये तीनों अपने सेंचुरी के बेहद करीब आए, लेकिन फिर सेंचुरी नहीं हो पाई। शुभमन गिल ने 92 रन बनाए, उनके अलावा विराट कोहली 88 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन फिर एक खराब शॉट खेल बैठे, कैच दे बैठे और 82 रन पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, उन्होंने 22 गेंदों में 34 रन बटोर लिए हैं और ऐसा लगता है कि टेल के साथ मिलकर काफी तेजी से रनों में इजाफा कर रहे हैं। तो चलिए पाजी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कपिल पाजी, इस वक्त जो है स्कोर 355 तो हो गया है, आगे और 356 का तो हमें टारगेट देना है अतुल के हिसाब से। 356 बनेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया। बीच में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ, लेकिन वापसी की 356 या 350 से ऊपर बन जाता है तो आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच आपकी मुट्ठी में है। लेकिन मुंबई की पिच इतनी इजी है, किसी बल्लेबाज को सेट होने के बाद आराम से रन बना सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की सबने। और संजय बांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जीएस विवेक को भी मैं देख पा रही हूँ जो वानखेड़े में इस वक्त हैं। संजय, अगर 355 की बात की जाए तो क्या आपको लगा कि एक समय ऐसा था कि हम बहुत बड़े स्कोर तक जा सकते थे, लेकिन फिर सेंचुरी बनने से हमारे 3 बल्लेबाज चूक गए और श्रेयस अय्यर खासतौर पर ऐसे टाइम पर आउट हुए जब वो एक्सेलरेट कर रहे थे, तेजी के साथ रन बना रहे थे? यदि अगर शुभमन गिल खेलते और तो क्योंकि उन्होंने 200 बनाया वनडे क्रिकेट में, तो वो दोबारा से एक और बार 200 की तरफ निकल पड़ते, क्योंकि वो आइडिया है उनको और बड़े शॉट्स सिक्सर्स मारते हैं तो स्कोर बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद तो वो जो 400 का आंकड़ा था वो थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा था। मगर जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने इनिंग्स को फिनिश किया, 6 सिक्सर्स लगाए, वो बढ़िया बल्लेबाजी की। और नंबर 4 के बल्लेबाज भी अगर आपके फॉर्म में आ गए तो मतलब एक मजबूत बैट्समैन का एक ग्रुप आपके पास हो जाता है। इसी तरह का परफॉर्मेंस आपको हमेशा मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर के लिए ये पारी जरूर यादगार रहेगी, क्योंकि जिस तरह के वो स्ट्रगल से गुजर रहे थे, आज 82 रन की पारी खेलना, बस कुछ ही रनों से अपनी सेंचुरी से चूकना, लेकिन फिर भी एक विश्वास आता है बैट्समैन में वापस। जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, 356 हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि अगली बार से हमें अतुल से ही कंसल्ट करना होगा एग्जैक्ट टारगेट ढूंढने के लिए। एक काफ़ी लॉपसाइडेड मुकाबला है प्रीति, और शायद मैच शुरू होने से पहले आपने पूछा भी था कि श्रीलंका ने पहले बॉलिंग क्यों चुनी, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने बैटिंग चुना तो एशिया कप में वो 50 पे ऑल आउट हुए थे, और आज जब उन्होंने गेंदबाजी चुनी है तो अभी जो है हम 360-370 के आसपास क्या स्कोर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो एक बहुत लॉपसाइडेड कंपटीशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि विराट के रन बने, शुभमन के रन बने, श्रेयस अय्यर के रन बने, जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फैक्ट जो है वो हम सबको अपने आंखों के सामने से दिख रहा है कि इतना पेडेस्ट्रियन बॉलिंग अटैक और जिस तरीके से गेंदबाजी करी, टांग पे लगातार बॉल डालते रहे, फील्ड ऑफ की थी, टांग पे बॉल डालते रहे, ऊपर बॉल डालते रहे, उनके हिटिंग जोन्स पर बॉल डालते रहे और पूरा बिरेफ्ट ऑफ आइडियाज़ देखे, उन्हें समझ नहीं आया कि और फील्डिंग कि जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि इतने ज़्यादा चौके मैंने कभी नहीं देखे किसी इंटरनेशनल टीम के पेट के बीच में से, टांगों के बीच में से निकलते हुए। तो ऑल इन ऑल बहुत डिसअपॉइंटिंग था। एक वन साइडेड लॉपसाइडेड कॉन्टेस्ट जो है अभी से हमको देखने को मिल रहा है। अब वो चाहे वो पहले बैटिंग ले श्रीलंका या बॉलिंग ले, एक अपडेट दे देती हूं मैं विवेक, इंडियन टीम के हिसाब से रविंद्र जडेजा का विकेट भी गिर गया है, तो अब 8 विकेट खोए हैं और उसके साथ ही पारी भी खत्म है। 358 रन का टारगेट
57 बनाए हैं टीम इंडिया ने, 58 रन का टारगेट, 358 रन का टारगेट रखा है और भारत ने श्रीलंका को ये लक्ष्य दिया है कि वो अब जब बल्लेबाजी करने आए तो 358 रन बनाकर दिखाएं। शुभमन गिल ने आज सबसे ज्यादा 92 रन बनाए, 92 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उसके अलावा विराट कोहली ने 88 रन की पारी खेली और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए, लेकिन सिर्फ 56 गेंदों पर, तो बेहद शानदार। लेकिन फिर भी मलाल ये रहेगा कि 3 जो हमारे बल्लेबाज हैं वो सेंचुरी बनाने से चूक गए और खासतौर पर विराट कोहली से 49वें शतक का सबको इंतजार था। और एक व्यक्ति जो हमारे स्टूडियो में सुबह ही कह चुका था कि 356 रन टीम इंडिया बनाएगी, लेकिन फिर 357 बनाए और 358 का टारगेट दिया है श्रीलंका को, वो है अतुल वासन। भले स्टूडियो आने में लेट हुए हो, लेकिन आज आप टारगेट पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट थे। मैं बैठा देख रहा था कि पूरे में बैटिंग करवा के आया हूँ कि कहीं कम ना रह जाए, 1 रन फालतू हुआ, पुश कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छा लगा बिल्कुल, हाँ 2-3 रन कम रह जाते तो दुख होता। मैंने उसको 1 रन से क्रॉस कराया। लेकिन अब ये बताइए, ओवरऑल 357 रन कम तो नहीं है? नहीं कम नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आउट हुए हैं ऐसा इजी विकेट भी नहीं है। अगर जो मेरा हिसाब था विकेट का, तब तो लगता है 450 बनने चाहिए थे, पर कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि जो लोकल नॉलेज रहती है ना पिच की, उसका फायदा श्रेयस अय्यर ने जो दिखाई बैटिंग, और सूर्य कुमार यादव ने 2-3 अच्छे शॉट लगाए, पर मुझे लगता है 100 का जो हमारा फेटिश है ना, वो थोड़ा कम होना चाहिए कि तीनों प्लेयर्स ने अच्छा 82 रन बनाए, 90 रन बनाए, कम नहीं होते। 100 नहीं होता, 90 रन जो टीम के लिए बनाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल बैटिंग शो बाय इंडिया। पाजी, आप क्या कहेंगे, जो 357 रन भारतीय बल्लेबाजों ने बोर्ड पर लगाए, आपको लगता है कि एक वक्त पर यह भी था कि 400 भी बना सकती है ये टीम? बहुत अच्छी पिच बताई जा रही थी। बिल्कुल, अगर सूर्य रह जाते या श्रेयस रह जाते, दोनों के करीब रह जाते, इकट्ठे खेलते, तो ये 400 के करीब ही पहुंच जाता। शायद 400 नहीं पहुंचता, पर 400 के करीब हो जाता। लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो विकेट भी गिरते जा रहे थे, उसके बावजूद भी वो 6.5 रन का जो टारगेट था पर ओवर, वो चल रहा था। इसलिए प्रोफेशनली क्रिकेट खेली गई। थोड़ा सा डर है पहले 7-8 ओवर में, अगर इंडियन टीम ने 1 या 2 विकेट ले लिए, फिर रन बनाने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेदर वहाँ का है, बॉल थोड़ी बहुत सीम करेगी। अब देखना है कि गेंदबाज अपना काम कितनी जल्दी खत्म करेंगे। जी, और बिल्कुल एक वक्त पे ऐसा लगा था कि श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी ली तो पहला ब्रेक थ्रू भी उन्हें बहुत जल्दी मिल गया था। रोहित शर्मा को 4 रन पर आउट कर दिया था और फिर वो बहुत जल्दी स्टेजेस में था भारत की बैटिंग की। लेकिन फिर शुभमन गिल ने पारी संभाली विराट कोहली के साथ मिलकर, तो 92 रनों की पारी खेली आज शुभमन गिल ने और उसमें शामिल थे 11 चौके और 2 छक्के। 92 गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये 92 रन बनाने के लिए सिर्फ 8 रन से चूक गए आज अपनी सेंचुरी से। संजय बांगर के पास चलते हैं। संजय, ये बात सच है कि जब आपकी पूरी बॉलिंग यूनिट बहुत बेहतरीन रन बनाती है तो ज्यादा शिकायत करने का मौका नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस बात का अफसोस होगा कि किसी की भी सेंचुरी नहीं हो पाई और खासतौर पर शुभमन काफी करीब आ गए थे? नहीं, देखिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर उस प्लेयर को लगा होगा कि इतने करीब आकर आप वो लैंडमार्क पास करना चाहते हैं, और लैंडमार्क पास करने के बाद फिर थोड़ा और रन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। वो एक नैसर्गिक एक रिएक्शन भी होता है खिलाड़ी का कि वो पूरी तरह से अपने हाथ खोल देता है। तो उस तौर से मैं समझता हूँ 100 ना बनाना इसका मतलब टीम के 20-30 रन कम हुए। तो यदि कोई भी बल्लेबाज 100 बनाता तो यही स्कोर 380-390 के आसपास पहुंच जाता। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने इसी मैदान के ऊपर 399 बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उस तरह का बड़ा स्कोर अपने को देखने को मिलता। तो यही एक चीज है कि जो 30-40 रन जो कम पड़ गए वो किसी बल्लेबाज का 100 ना होने के कारण। मगर देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और स्कोर्स तो बनते रहेंगे, मगर टीम एक अच्छे पोजीशन में वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन अतुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं आपकी बात से, वो सर हिला रहे बहुत जोर जोर से। नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर वो आउट हो गए तो उसकी वो गेंदे जो हैं वो किसी और ने आके खेली, उन्होंने भी रन बनाए हैं, ऐसा नहीं कि वो वाइप आउट हो गए वो रन। पर सही बात है, मुझे लगता है वो मैंने कह चुके हैं। देखिए अगर उदाहरण दूं मैं, तो अगर कोई एक लड़की होती है, पढ़ाई लिखाई करती है, कैरियर बनाती है और बहुत अच्छी जॉब करती है, पेरेंट्स को लुक आफ्टर करती है, मतलब जब तक शादी नहीं होती ना तो कहते कंप्लीट नहीं हुआ उसका काम पूरा। ये कहाँ से क्या लेके आते हैं एनालॉजी, मुझे अक्सर समझ में नहीं आती है। लेकिन आज क्रेडिट देती हूँ मैं अतुल वासन को कि उन्होंने सुबह जो भविष्यवाणी की थी कि 356 रन बनेंगे, तो उसके आसपास ही टीम इंडिया का स्कोर रहा। 357 रन बनाए, लेकिन इस 357 में श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी बेहद बड़ा योगदान देकर गई है। उन्होंने 82 रन बनाए 56 गेंदों में। तो चलिए, ये थी श्रेयस अय्यर की पारी, 56 गेंदों पर 82 रन, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। तो अब सीधा चलते हैं वानखेड़े, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब 358 रन का टारगेट जो श्रीलंका के सामने रखा हुआ है, जिस तरह की आपने श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी है इस पूरे वर्ल्ड कप में, बहुत बड़ा टारगेट है उनके लिए।
जी हाँ, हालांकि उनका स्ट्रेंथ जो है श्रीलंका का उनकी बैटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनके काफ़ी बाहर आउट ऑफ रीच लग रहा है। एक और लॉपसाइडेड मैच हमको शायद आज देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात यहाँ पर संजय भाई, अतुल भाई की बात कर रहे थे कि अगर हम 100s की बात करें तो विराट कोहली ने अपना ये तीसरी बार ये शतक मिस किया है। अगर हम बात करें चेन्नई, धर्मशाला और फिर आज रोहित शर्मा ने 2 बार मिस किया है, 86 और 87 बनाया है। केएल राहुल 97 पे नाबाद रहे थे। शुभमन गिल आज 92 बनाया। श्रेयस अय्यर 82 बनाया आज। तो अभी तक अगर हम देखें तो कम से कम 8 ऐसे 100 हैं जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अलग अलग मौक़ों पर छूट गया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जैसे जो बात यहाँ पर संजय भाई ने कहा कि भले 100s मिस हो रहे हों, लेकिन फ़िलहाल हम ऑन टारगेट हैं और 7 on 7 यहाँ मिल रहा है। और रही बात यह कि अब जो है वो रेस सिर्फ ये है कि इंडिया टेबल में कहाँ पर फिनिश करेगा, और वो मेरे ख्याल से कलकत्ता में वो डेडलॉक ब्रेक होगा कि अगर हम साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं कोलकाता में तो हम टेबल टॉप करेंगे। रन रेट का कोई सवाल ही नहीं उठता है वहाँ पर आने के लिए, और साउथ अफ्रीका को हराते हम टेबल टॉप करेंगे। उसके बाद इंतजार करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, इनमें से कौन है जो आता है, ताकि ये पॉइंट्स टेबल पर और फिर सेमीफाइनल के क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे विवेक। लेकिन इस वक्त जो सवाल यहाँ पर उठाया गया है कि सेंचुरी भले ही मिस हुई हो, और जीएस विवेक हमेशा की तरह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा लेकर आए कि 8 सेंचुरी ओवरऑल मिस हो गई हैं। लेकिन पाजी, आप हमेशा टीम की बात करते हैं, 8 सेंचुरी मिस हुई हो लेकिन 6 जीत मिली है। वही सबसे बड़ा बात है। देखिए, अक्सर मैं यही कहता हूँ कि टीम का बेहतर खेलना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई 99 या 99 पे भी आउट हो जाते हैं वो दुख होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि हर मैच जीतते जाइए, किसी का 100 बने या ना बने वो बड़ी बात है। हम चर्चा हमेशा उस चीज़ की करते हैं इंडिया ने कितने मैच जीते। हाँ, अपने पर्सनल आंकड़े अच्छे लगते हैं, जो उनके फ़ैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन जो देश के लिए जीत होती है वो कहीं बड़ी होती है अपने पर्सनल आंकड़ों से। चलिए, तो अपने पर्सनल माइलस्टोन जो है वो जरूर एक खिलाड़ी के दिमाग में रहते हैं, लेकिन देश की जीत हमेशा उन आंकड़ों से बड़ी होती है, और उसी एक और जीत की तरफ बढ़ चुकी है टीम इंडिया। अब बॉलिंग अटैक कैसा रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका का मुकाबला, और भारत ने श्रीलंका के सामने 358 रन का लक्ष्य रखा है। तो यानी बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, अब बारी है गेंदबाजों की। 358 बड़ा लक्ष्य है श्रीलंका की इस टीम के लिए, और कितना समय लगाएंगे इस टारगेट तक पहुंचने के लिए, या फिर पहुंच पाएंगे या नहीं, अब ये पूरी भारतीय गेंदबाजी पर निर्भर करता है। मेरे साथ कपिल पाजी, अतुल वासन, संजय बांगर तीनों मौजूद है, साथ ही जीएस विवेक भी हैं वानखेड़े में। पाजी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आज कौन सा गेंदबाज कमाल कर सकता है श्रीलंका के सामने? जिस तरह से हमने देखा श्रीलंका की तरफ से भी 5 विकेट हॉल निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर उसके लिए 80 रन खाए। देखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों पे नहीं जाता कौन सा। सभी गेंदबाज किसी ना किसी का तो दिन होगा जो 5 विकेट ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप प्रेशर बना के रखें और जिसको भी मौका मिले वो विकेट लेता जाए। कभी कभी किसी प्लेयर का लक अच्छा होता है, उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी को 5 विकेट ज़रूर मिले। जी, और संजय, हम इस वक्त आंकड़े दिखा रहे हैं बुमराह और शमी दोनों के ही, दोनों जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। कोई एक गेंदबाज जो आप समझते हैं आज पिक ऑफ द बॉलर्स हो सकता है, जिसे यहाँ की पिच ज्यादा मदद कर सकती है? इसमें तो देखिए जसप्रीत बुमराह के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, और जिस तरह का लेंथ डालना है, क्योंकि श्रीलंका की तरफ से वहां पर महिला जयवर्धने भी बैठे थे, उन्होंने काफी, आपने देखा कि स्लोअर बॉल देखने को मिले, स्लो बाउंसर्स देखने को मिले, तो उस तरह का विकेट है जहां पर इन गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। तो जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है ये बेहतर कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा विकेट्स शायद जसप्रीत बुमराह के गेंद से मिले भारतीय टीम को। अतुल, यही सवाल आपसे भी लूंगी, क्योंकि अब देखिए बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया है, टारगेट भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन फिर क्या लग रहा है कि पूरे 50 ओवर खेल पाएगी श्रीलंका की टीम? देखिए, मुझे लगता है कि नहीं, अगर रन चेस करने जाएंगे तो ऑल आउट हो जाएंगे। पूरे खेल के और रन ना बने, ये कभी होता नहीं है। कौन सी टीम आप देखेंगे 6 विकेट रह गए और 50 रन से हार रही है। आप मारते रहेंगे, कोशिश करेंगे, पर गेंदबाज की बात करें वो तो बुमराह एक ऑब्वियस आंसर। पर मुझे लगता है कि सिराज का दिन है, क्योंकि एक तो हाइट है ना उनकी, इतनी लाल जब रंग की पिच होती है, और मुंबई में खासकर से जितना हाइट का एडवांटेज होता है, और जैसे थोड़ा सा बॉल फंस के आ रहा है, तो लगता है अगर आप सेंसिबली बॉल करें ना, और ज़्यादा अपना वो 6 विकेट का जो वो हैंगओवर है उसको भूल जाएं, तो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। चलिए, तो यही सवाल लेकर अब जीएस विवेक के पास भी चलते हैं। विवेक, अब सबकी निगाहें जो है भारतीय गेंदबाजों पर टिकी हुई है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का नाम तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ले चुके हैं, और पाजी ने बड़ा ही बैलेंस्ड आंसर दिया है, लेकिन क्या स्पिनर्स के लिए भी कुछ है? अब जब भारतीय गेंदबाजी आएगी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, क्या इन दोनों का भी अहम भूमिका रहने वाली है?
कुलदीप यादव ज़रूर प्रीति, उनका एक रोल ज़रूर रहेगा मिडिल ऑर्डर में, लेकिन जैसे कि जो बात यहाँ पर संजय बांगर ने कहा, अतुल वासन ने भी कहा, दोनों की बात यहाँ पर यही है कि नया बॉल का खेल है। और जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने पिछली बार बॉल डाला था जब श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल हुआ था, उसका वो उनके जहन में ज़रूर रहेगा, तो वो ज़्यादा कॉशियस होकर खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह सबसे अटैकिंग खेल रहे हैं और मोहम्मद शमी 2 मैच में 9 विकेट लेके आ चुके हैं। और इस कंडीशंस में जहां बॉल हिलता है और ऑफ द विकेट भी थोड़ा बहुत हमने देखा कि चमीरा का बॉल ऑफ द विकेट भी थोड़ा सा काटा बदला वहां पे, तो ये काफ़ी डेंजरस होंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से हमारे 3 सीमर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम ना मिले यहाँ पर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को। तो एक बार फिर उम्मीद यहाँ पर हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स की तरफ से ये है कि इस पिच पर और जो कंडीशंस है, अंडर लाइट्स बॉल मूव होता है, क्रॉस ब्रीज है, वानखेड़े का स्टेडियम है, सी ब्रीज आएगा ही आएगा, तो उम्मीद यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो एक बार फिर तीनों सीमर्स के साथ ही है। ठीक है, और एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प सामने आ रहा है और वो है श्रीलंकन जो गेंदबाज है मधुशंका को लेकर, जिन्होंने आज भी 5 विकेट लिए हैं भारतीय बल्लेबाजी जब हो रही थी तब, और वो इस वक्त 17 विकेट लेकर इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने एडम जाम्पा और शाहीन शाह अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि भले ही टीम ओवरऑल अच्छी ना कर रही हो पाजी, लेकिन ये गेंदबाज अकेले अपने दम पर बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ा सकता अपनी टीम को। बिल्कुल सही है, और इनके पास वैरायटी है। जो अभी बात कर रहे थे विवेक, जो यहाँ पर चेंज ऑफ पेस है, स्लो बाउंसर है, या संजय बात कर रहे थे, तो जो भी मिश्रण ज़्यादा करते हैं, जो फ्लैट पिचेस जिस पे रन ज़्यादा होते हैं, उनको विकेट मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने इतने विकेट निकाले हैं तो सिर्फ मुंबई में तो नहीं निकाले, हर जगह कर रहे हैं, और इनकी तारीफ होनी चाहिए। आज थोड़े रन ज़्यादा दिए, लेकिन उनके पास वो विकेट टेकिंग लक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि भारतीय टीम में हमारे गेंदबाजों में किसके पास वो विकेट टेकिंग लक है, कौन आज सबसे ज्यादा विकेट निकालने में कामयाब होता है। अगर आज का मैच जीतती है टीम इंडिया तो 7 में से 7 जीत हो जाएंगी और एक बार फिर से टेबल टॉपर्स हो जाएंगी मेहमान टीम यानी कि टीम इंडिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और मैच के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, और खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।